बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए आपकी स्क्रीन पर वो रिपोर्ट जो हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी और कहा कि चाइना ने मुंबई को ब्लैकआउट किया। पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक फैला हुआ है कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। हमने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि चाइना इसके पीछे निकलेगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की। अब ये वो रिपोर्ट है 15 सफ़ों की जो इंटरनेशनल इदारे ने जारी की, और क्या तहलका खेज इंकशाफात किए उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना दुनिया के किसी भी कोने पर किसी भी मुल्क को किसी भी वक्त ब्लैकआउट कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है जो हकीकत टीवी आपको खबर ब्रेक करने जा रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपको याद है जब DGISPR ने कहा था कि जो टेक्नोलॉजी भारत हासिल करना चाहता है वो हमारे पास मौजूद है, और अगर वो भारत को मिल गई तो उसके बाद खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ये हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि वो टेक्नोलॉजी EMP है, यानी पूरी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। जो खबर ब्रेक करनी है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के अंदर सिर्फ 8 मिनट 43 सेकंड के अंदर पूरे का पूरा भारत ब्लैकआउट कर सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकते हैं, पूरा निज़ाम धर्म बरम कर सकते हैं, सैटेलाइट से राब्ते ख़त्म कर सकते हैं। इनके जितने जहाज़ उड़ते हैं वो सारे के सारे ज़मीन बोस हो जाएंगे। आपको याद नहीं DGISPR ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 5 तो छोड़िए, तुम 500 राफेल भी ले आओ तो हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। क्या उसके पीछे कॉन्फिडेंस था? उसके पीछे 2 कॉन्फिडेंस थे, एक अल्लाह पर भरोसा और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान ने कहा, इस्लाम ने कहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो, अपनी ताकत तैयार रखो। वो क्या चीज़ है जो हमने अपनी ताकत तैयार रखी है? टेक्नोलॉजी। जब हकीकत टीवी आपको बार बार ये बात कहता है और लोग एतराज़ात बड़े उठाते थे कि हकीकत टीवी आप तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, देखिए 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है वो ईरान के साथ, और पाकिस्तान में सिर्फ 66 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर चाइना हमारा दोस्त हुआ या ईरान का? तब हकीकत टीवी आपको हमेशा एक बात कहता है कि ईरान को टेक्नोलॉजी कुछ नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। क्या CPEC नहीं बचाना उन्होंने? क्या उन्होंने अपना सिल्क रोड प्रोजेक्ट नहीं लेके जाना? BRI को दुनिया में नहीं लेकर जाना? एक शार की तो रह गई है। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी क्या हासिल कर रहा है? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ये हासिल कर रहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो उसके बाद हम इस हमले के बाद महफूज रह सके, जिस तरह चाइना के पास फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। अमेरिका चाइना को ब्लैकआउट करने की कोशिश करेगा, चाइना बच जाएगा। पाकिस्तान को कोई ब्लैकआउट करने की कोशिश करेगा, अभी तक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। हमारे पास दूसरों को ब्लैकआउट करने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन खुद से बचने के लिए हम काम करें, इंडिया के पास ना है ना वो बच सकता है। अब एक चीज़ आप जेहन में रखिएगा, जो हकीकत टीवी आपको खबर देने जा रहा है कि पाकिस्तान राफेल तैयारों को ज़मीन बोस कर सकता है, मिसाइल मारकर नहीं, EMP टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और चाइना भी यही काम करेगा। अब ये जो 15 सफ़ों की रिपोर्ट जारी हुई है, ये बड़ी दिल दहला देने वाली है कि अमेरिका के इलेक्ट्रिक ग्रिड तक वो तबाह कर सकता है चाइना। पूरे का पूरा अमेरिका ब्लैकआउट कर देगा। बाकी तो बातें ही आप छोड़ दें, अमेरिका के पास भी कैपेबिलिटी नहीं है। इंडिया इस वक्त तहकीकात वो जो कर रहा था वो हमेशा से उसके पास रिपोर्ट मौजूद है, उसको पता है ये चाइना ने हमला किया। अब इंडिया के अंदर इदारे इस बात पर तहकीक करें कि पिछले 2 सालों में जो 8 से 10 12 तैयारे इंडिया के गिरे, आप देखते नहीं हर दूसरे दिन बाद उनका कोई तैयारा गिरे, कभी MiG-21 MiG-29, कभी कुछ। वो क्यों गिरते हैं? बगैर मिसाइल लगे। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अब ये चीज़ इस वक्त सूरत हाल हो रही है कि कई इंडिया के ऐसे तैयारे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड के ऊपर गिरे हैं। अब पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड के ऊपर जो तैयारे गिरे हैं वो तो चाइना नहीं गिरा सकता, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने गिराए। अब इंडिया ये तहकीक करे, इंडिया को पता है। आप देखें मोदी हुकूमत इस रिपोर्ट के बाद पूरी तरह पैनिक में आ गई है और उनको खतरा लाहक हो गया है कि हमारे राफेल तैयारे भी गिर सकते हैं। इसीलिए मोदी सरकार इस वक्त इसराइल और अमेरिका से बातचीत करें कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी दें जिसका DGISPR ने कहा था, और अगर आप हमें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
देखिए, ये कोई आम गली मोहल्ले के किसी इदारे ने रिपोर्ट जारी नहीं की, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के इदारे ने जारी किया और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट गलत होती है तो उनको सू कर दिया जाता है। पर कई सालों की उनकी रिसर्च है, इंटेलिजेंस इदारों की इनपुट है, फिर जाकर कोई रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिलीज की जाती है या शेयर की जाती है। इंडिया को इस वक्त परेशानी ये है कि पाकिस्तान इंडिया को ब्लैकआउट कर सकता है। जब इंडिया दोबारा हमला करेगा तो अगली दफ़ा पाकिस्तान उनके जहाज़ नहीं तबाह करेगा। हमने पहले जो सैंपल दिया था इनको, वो ये दिया था कंट्रोल टावर से राब्ता। आपको क्या लगता है कि अभिनंदन का जो राब्ता मुनक़ता हमने किया था वो ऐसे ही कर दिया था? उसका राब्ता टावर से मुनक़ता किया था तो उसको पता चला था कि वो पाकिस्तान की हदूद में चला गया, उसको पीछे से कहते रहे। ये हमने सैंपल दिखाया था। अब हमारे पास जो चीज़ है वो हम पूरा भारत उसके कई हिस्से ब्लैकआउट कर सकते हैं, उनके तैयारे गिरा सकते हैं। चाइना ने हमें वो टेक्नोलॉजी दी है, हम इस पर काम कर रहे हैं कि अगर हम पर हमला हो तो हमने कैसे बचना है। आप ये देखें कि अगर चाइना और पाकिस्तान 8 मिनट 43 सेकंड में मिलकर पूरा भारत ब्लैकआउट कर दें तो क्या होगा? उनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता, उनके जहाज़ चाहे आसमान के अंदर क्यों नहीं मौजूद, वो भी ज़मीन बोस हो जाएंगे क्योंकि उनको कोई रडार इस वक्त सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये जितने टावर्स खड़े होते हैं ये बिजली के साथ कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट के साथ जो राब्ते हैं सैटेलाइट वो तबाह कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन जो पूरे का पूरा तबाह कर सकते हैं। अभी आप देखें उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर वो चलेंगे, पूरा मेल्ट डाउन कर सकते हैं, यानी पूरे का पूरा उसको पिघला देंगे, पूरे का पूरा उसको तबाह कर देंगे। अब इंडिया इस वक्त इस तहकीक में लगा है कि हमारे तैयारे पाकिस्तान और चाइना ने गिराए हैं और इसकी तहकीकात के अंदर उन्होंने अपनी जो कमेटियाँ कायम की थी उनसे वो रिपोर्ट तलब करें। ये याद रखिएगा, रिपोर्ट अभी तक कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है अब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ जाए। अगर इंडिया उठकर खुद दुनिया को ये कहता कि चाइना ने ये काम किया है तो उसकी अवाम ने उसके गले को पकड़ लेना था। तुम चाइना को कहते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मोदी सरकार को जबरदस्त हो जाना था। इसीलिए अब ये काम करे हैं कि पूरी तरह इंडिया आगे आने की कोशिश कर रहा है थ्रू अमेरिका कि आप हमारी मदद करो। इनके मीडिया ने अब ये बात ब्रेक कर दी है, पूरी तरह मोदी गवर्नमेंट इस वक्त साइलेंट मोड पर चली गई है। देखिए, अब इंडिया जो पाकिस्तान पर हमला करेगा उसने फिलहाल तो अपने सारे जो प्लान्स हैं वो इस वक्त रोक दिए हैं हमले करने के पाकिस्तान पर। उसकी वजह यह है कि उनको खदशा है कि अगर हमला किया और पाकिस्तान ने राफेल और ये जहाज़ गिरा दिए तो फिर क्या होगा। देखिए, जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, ये जो वेव्स जाती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने राफेल है, F-35 है, अमेरिका है, इंडिया है, इराक है, कौन खड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने इसराइल खड़ा है, किसके तैयारे हैं, किसका शिप है, कतई इससे फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी है वो आपको उड़ा कर रख देगी। अब पाकिस्तान को संभल कर इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका अब आएगा मदद करने के लिए। अब ये चीज़ भूल जाए कि अमेरिका के पास अभी तक कोई भी इस हमले को रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो है चाइना। पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है और एक और मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी गालिबन मौजूद है रोकने वाली, या वो उस पर काम कर रहा है, और वो है इसराइल। इसराइल इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसराइल के पास ब्लैकआउट करने की भी टेक्नोलॉजी है। वो तो ऑलरेडी वो फ़लस्तीनियों पर कर चुके हैं और आपने देखा, लेकिन रोकने वाली काफ़ी हद तक उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह अभी भी चाइना के अलावा किसी भी मुल्क के पास नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये मामला तो बड़े खुशाइन समझे जाते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जिस तरह एटमी हथियार आज इंडिया के हाथ हैं और दुनिया तबाही के दहाने आ सकती है, क्योंकि मोदी तो एक जुनूनी पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। जो 27 फरवरी को उसने किया था वो बिल्कुल तैयार था हमलों के लिए और एटमी हमला करने जा रहा था। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको समझना कि अल्लाह कभी भी ना करे इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अगर आ गई तो फिर दुनिया की तबाही आप सोच भी नहीं सकते। यही DGISPR ने कहा था कि हम किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।